Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn from spelling error question based on the PCL 2020. PCL 2024 में पूछा तो spelling error के question आज practice करेंगे. So let's start. Number 1. Select the incorrectly spelled word in the following sentence. एक ही सेंटेंस में एक वर्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, स्पेलिंग गलत है एक वर्ड की, हमें बताना है कौन सा आंसर है वो. Parul is known as a righteous and honest lady. Parul is known as a righteous and honest lady. ऑप्शन है हमारे पास righteous, known, lady, honest. इनमें से किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है? righteous, known, lady, honest. नॉन का मतलब है वो जानी जाती है एक righteous एक honest lady के रूप में. righteous और honest. नॉन की स्पेलिंग ठीक है, KNOWN, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. लेडी की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, LADY. ऑनेस्ट की स्पेलिंग HONEST, ये भी बिल्कुल ठीक है. हमें बताना है स्पेलिंग गलत किसकी है, तो हमारा आंसर एक ही बचता है, ऑप्शन राइचस. राइचस की करेक्ट स्पेलिंग होती है RIGHTEOUS. यहाँ पे RIGTEOUS है, जी के बाद H नहीं लगा, जी के बाद H आना चाहिए. राइचस, राइट में H आएगा पहले, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, righteous. The correct spelling is righteous, RIGHTEOUS. यहाँ पे H नहीं लगा था, RIG के बाद H मिसिंग था. Righteous means morally right or good. Righteous का मतलब होता है morally right, वो जो नैतिक तौर पर सही हो उसको कहते हैं righteous. morally right, morally correct. okay? जो नैतिक तौर पे उचित हो उसे कहते हैं righteous. नेक्स्ट देखते हैं. Select the incorrectly spelled word. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बनाना है, इसमें भी दिए गए ऑप्शंस में से जिनकी इसकी स्पेलिंग गलत है. ऑप्शंस हैं एक्सेसिबिलिटी, एप्टीट्यूड, अपैरेटस, एट्रोशियस. एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है रीच, पहुंच, अवेलेबिलिटी. एप्टीट्यूड का मतलब होता है कौशल, स्किल, कैपेबिलिटी, उसको कहते हैं एप्टीट्यूड. अपैरेटस एंड एट्रोशियस. एट्रोशियस का मतलब होता है बुरा, बैड, विकेट. ठीक है, बैड, विकेट, बुरा, कपटी. तो स्पेलिंग गलत किसकी है? एक्सेसिबिलिटी की, एप्टीट्यूड, अपैरेटस या एट्रोशियस की. अगर आप लास्ट वर्ड देखो एट्रोशियस, ATROCIOS, ये एडजेक्टिव है. तो मोस्टली एडजेक्टिव के लास्ट में OUS आता है, OUS आता है, जैसे एडवेंचरस, है ना. सो यहाँ पे भी स्पेलिंग ATROCIOUS होगी. यहाँ पे ओ के बाद यू नहीं है, OS है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एट्रोशियस. एट्रोशियस की स्पेलिंग गलत है. एट्रोशियस, द करेक्ट स्पेलिंग इज एट्रोशियस, ATROCIOUS. यहाँ CIOS लिखा था, CIOUS होना चाहिए, यू मिसिंग था. एट्रोशियस मीन्स बैड, अनप्लीजेंट, बुरा. एक्सेसिबिलिटी का मतलब रीच, पहुंच होता है. एप्टीट्यूड मीन्स एबिलिटी, स्किल, कौशल. एंड apparatus मीन्स इक्विपमेंट, टूल, किट, उपकरण जिसे कहते हैं. किसी टास्क को पूरा करने के लिए जो उपकरण, टूल्स लगते हैं, इक्विपमेंट लगती है, किट भी यूज होती है, उसको कहते हैं apparatus. तो इन सबकी स्पेलिंग ठीक थी, एट्रोशियस की स्पेलिंग गलत थी, ATROCIOUS होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इसमें भी गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है. रिसीव, नेसेसरी, possession, accommodate. receive, necessary, possession, accommodate. receive मतलब कुछ प्राप्त करना, कुछ पाना, like they received a gift. ठीक है, उन्हें गिफ्ट मिला. necessary का मतलब होता है जरूरी, कंपल्सरी, आवश्यक.
पोजेशन मतलब किसी चीज का होल्ड आपके पास हो, कंट्रोल, कस्टडी आपके पास हो। जैसे कि आपका मोबाइल फोन आपके पोजेशन में है, मतलब आपके पास है, उसकी कस्टडी आपके पास है, ठीक है। एंड अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब होता है किसी के लिए प्लेस बनाना, जगह बनाना। लाइक दैट हाउस कैन अकोमोडेट 20 पीपल। उस घर में 20 लोग रह सकते हैं, 20 लोगों की जगह बन सकती है। किसी की जगह बन जाना उसे कहते हैं अकोमोडेशन, अकोमोडेशन कहते हैं रहने की जगह को। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? रिसीव, नेसेसरी, पोजेशन, अकोमोडेट। तो इसी है, क्या अकोमोडेट होगा? ACCO, अकोमोडेट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, इसमें डबल सी डबल है। पोजेशन की स्पेलिंग भी ठीक है, पहले भी डबल एस, बाद में भी डबल एस आता है, POSSESSION। नेसेसरी स्पेलिंग भी ठीक है, NECESSARY। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रिसीव। रिसीव की स्पेलिंग RECIEVE दिया हुआ। रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE। यहाँ IE दिया है, EIO का स्पेलिंग में स्पेलिंग होती है RECEIV। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर ये आंसर देखोगे तो समझ आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। द करेक्ट स्पेलिंग इज रिसीव, RECEIVE, CE नॉट IE, CEIVE होगा। पोजेशन का मतलब होता है कस्टडी, कंट्रोल, होल्ड होना किसी चीज का। अकोमोडेट मीन्स प्रोवाइड स्पेस टू समबडी, जगह बनाना किसी की। सो राइट आंसर इज रिसीव। स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग होगी रिसीव, RECEIVE, ठीक है। यहाँ IE दिया हुआ था, EI होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे बताना है कि इस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, सही है। ऑप्शन है एक्सीलरेशन, 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 एक्सीलरेशन। सब में एक ही वर्ड दिया हुआ है, करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है वो बताना है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब होता है जॉय, उत्साह, एक्सटेसी, जॉय, प्लेजर, खुशी, उत्साह उसे कहते हैं। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सीलरेशन, EXHILARATION। इसमें कोई डबल LE नहीं आएगा, EXHILARATION, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मीन्स जॉय, हैप्पीनेस, खुशी, उत्साह, प्लेजर उसे कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। EXHILARATION। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, सही स्पेलिंग क्या होगी। My grandmother dashed the preparation of every festival celebration in my house. My grandmother dashed the preparation of every festival celebration in my house. ठीक है। ऑप्शन है इनिशिएट्स, 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 इनिशिएट्स। इनिशिएट्स की सही स्पेलिंग बतानी है। मतलब मेरी ग्रैंड मदर हर बार फेस्टिवल सेलिब्रेशन शुरू करती है, इनिशिएट करती है हमारे घर में। मतलब शुरुआत, हर बार त्यौहार की जो प्रिपरेशन होती है, उसकी तैयारी होती है, उसकी शुरुआत ग्रैंड मदर करती है। यहाँ पे इनिशिएट्स की सही स्पेलिंग बतानी है। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, टू बिगिन, स्टार्ट। इनिशिएट की सही स्पेलिंग क्या होगी? INITIATS, INETIATS, ENITIATS, ENETIATS। इनिशिएट, इनिशिएट, इनिशिएट आई से स्टार्ट होता है, इन आई से स्टार्ट होता है, तो ई वाले तो होंगे नहीं। दो ही स्पेलिंग है, या तो INITIATS या INETIATS। मैंने कई बार सुना होगा इनिशिएट, ठीक है, इनिशिएटिव। तो सही स्पेलिंग हो जाएगी इसकी ऑप्शन 1, INITIATS, इनिशिएट्स। सो आंसर इज ऑप्शन 1,
इनिशिएट्स, इनिशिएट्स मीन स्टार्ट, बिगिन। ठीक है, इन से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट होता है, इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, बिगिन, स्टार्ट। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। I often fail to dash remember someone's name accurately, accurately, accusatively, accurately. I often fail to dash remember someone's name, मतलब मैं किसी का नाम सही से याद करना भूल जाती हूँ, मतलब ठीक से नाम याद नहीं रखता। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? यहाँ एक्यूरेटली आना चाहिए। तो एक्यूरेटली का सही स्पेलिंग क्या होगी एक्यूरेटली की? एक्यूरेटली की स्पेलिंग होती है ACCURATELY। ऑप्शन नंबर 4 एक्यूरेटली, मतलब उचित रूप से, सही ढंग से। तो मतलब मुझे ठीक से किसी के नाम याद नहीं रहते, सही से याद नहीं रहते नाम, तो आंसर हो जाएगा एक्यूरेटली, ACCURATELY। ठीक है, एक्यूरेटली मीन्स इन करेक्ट वे विदाउट एरर, सही तरीके से बिना गलती के। नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग बतानी है। रीएनफोर्समेंट, अपॉर्चुनिटी, एट्रीब्यूट्स, मोटिवेशनल। रीएनफोर्समेंट, अपॉर्चुनिटी, एट्रीब्यूट्स, मोटिवेशनल। रीएनफोर्समेंट का मतलब होता है कि किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी को मोटिवेट करना, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना, क्या फोर्स दोबारा डाल देना किसी के अंदर, रीएनफोर्समेंट उससे कहते हैं रीएनफोर्समेंट। अपॉर्चुनिटी मतलब हो गया अवसर, मौका, चांस। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटी, फीचर्स, गुण, विशेषताएं। मोटिवेशनल, जो मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे, उसे कहते हैं मोटिवेशनल। लाइक मोटिवेशनल स्पीच, मतलब जो एनकरेज करे, ऐसी स्पीच जो प्रोत्साहित करे। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है? रीएनफोर्समेंट, अपॉर्चुनिटी, एट्रीब्यूट्स, मोटिवेशनल। रीएनफोर्समेंट, REINFORCEMENT, इसकी स्पेलिंग ठीक है, रीएनफोर्समेंट की यही स्पेलिंग होती है। अपॉर्चुनिटी डबल पी आता है, OPPORTUNITY, ये भी ठीक है। मोटिवेशनल की स्पेलिंग भी ठीक है, आपने तो कई बार देखा होगा ये वर्ड, मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल टॉक, MOTIVATIONAL। तो यहाँ इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, इन तीनों की स्पेलिंग ठीक है। इनकरेक्ट स्पेलिंग है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में डबल टी आता है, ATTRIBUTES, ATRI लिखा है यहाँ, डबल टी आना चाहिए। सो हमारा आंसर हो जाएगा एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन नंबर 3, एट्रीब्यूट्स। द करेक्ट स्पेलिंग इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मीन्स फीचर्स, क्वालिटी, गुण, विशेषताएं। रीइंफोर्समेंट मीन्स मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है, उसमें फॉल्स डाल देना, उसे मजबूत करना, रीइंफोर्समेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में डबल टी आएगा, ATTRIBUTES। ठीक है, सो हमने आज, चलो एक और है, इसको फिर कंप्लीट करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड। एक्सीड, प्रोसीड, सक्सीड, प्रीसीड। एक्सीड, प्रोसीड, सक्सीड, प्रीसीड। गलत स्पेलिंग किसकी है? एक्सीड। एक्सीड का मतलब क्या होता है? लाइक प्लीज डोंट एक्सीड द अमाउंट। एक्सीड मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। और एक एक्सीड का मतलब होता है कि एक लिमिट है उसको भी क्रॉस कर देना। लाइक ही एक्सीडेड द स्पीड लिमिट, उसने स्पीड लिमिट को पार कर दिया, उसे क्रॉस कर दिया। किसी चीज को, एक लिमिट को क्रॉस कर देना, कोई चीज बढ़ाना, उसे कहते हैं एक्सीड। प्रोसीड का मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रखना, प्रोसीड करना, प्रोसीड विद योर वर्क, मतलब अपना काम जारी रखो, कंटिन्यू रखो। सक्सीड का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, किसी चीज में सफल होना, सक्सीड। लाइक ही सक्सीडेड